गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पर बेस्ड है। उनका क्वेश्चन था कि उनके जीभ पर कुछ भौगोलिक जीभ जैसी प्रॉब्लम है जिसे जियोग्राफिक टंग भी कहते हैं। सो वो काफ़ी परेशान है एंड जानना चाहते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि जो जियोग्राफिक टंग होती है यानी कि जो भौगोलिक जीभ होती है, ये क्या होती है, कैसे होता है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट है। एंड इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैंसरस तो नहीं है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, चलिए हम समझ लेते हैं कि इसे जियोग्राफिक टंग आखिर कहते क्यों है। तो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं जो ये जो जीभ की जो प्रॉब्लम होती है, ये देखने में जिसका अपीयरेंस है या लुक है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैप सा बना हुआ है। इसी कारण से इसे जियोग्राफिक टंग या भौगोलिक टंग हम कहते हैं। बेसिकली गाइस, ये होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो हमारी जीभ होती है उस पे पैपिलास होती हैं जिसे हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। एंड ये जो पैपिला होती है इनका काम होता है हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं उसके स्वाद का पता लगना है। यानी कि इन पैपिला की वजह से ही हमें खाने का स्वाद पता चलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। इन पैपिलास की वजह से ही हम ये टेस्ट जो है समझ पाते हैं। सो गाइस, जो ज्योग्राफिक टंग होता है उसमें भी इस जो टेस्ट बर्ड होती है, जो पैपिला होती है, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड जहाँ जहाँ पैपिलास में प्रॉब्लम होती है वहीं पर आपको ये रेड पैचेस जैसे दिखेंगे एंड एक बॉर्डर सा बना हुआ दिखता है। एंड जहाँ पर पैपिलास में ये प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर आपको टेस्ट का पता नहीं चलता है। आप जब कुछ खाते हैं तो उस जगह पर आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो ये जीभ के अलग अलग हिस्सों में होती है। जो टेस्ट भी है, जो टेस्ट बर्ड जो पैपिलाज होते हैं वो अलग अलग हिस्सों पे होती है अलग अलग स्वाद का पता लगाने के लिए। तो जिस जगह पर ये पैपिला होती है उस जगह का स्वाद आपके मुंह में अल्टरनेट हो जाता है। या तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है, या फिर वो स्वाद आपको कुछ अलग सा महसूस होता है, सही से नहीं लगता है। किसी किसी पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन भी होती है, यानी कि खाना खाने पे जलन सा भी होने लगता है। चलिए फ्रेंड, अब हम ये समझ लेते हैं कि इसका होने का कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट रीजन है वो है ओरल हाइजीन। जिन लोगों का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है, अपने मुंह की साफ सफाई नहीं रखते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। एंड नेक्स्ट होता है गाइस कि जो लोग जिनमें बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग जैसी चीज़ों का सेवन करने का आदत होता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। वैसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक पेशेंट में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है गाइस कि एलर्जी की वजह से भी होता है। तो वो एलर्जी बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। या तो एयर एलर्जी हो सकती है, हवाओं में किसी तरह की जो पॉल्यूशन होता है उससे भी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट है कि आप जो खाना पीना खाते हैं, तो खान पान की चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पाइसेस है, जो मसाले होते हैं उनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। या फिर कोई फ्लेवर वाली चीज़ें आप खा रहे हैं उससे हो सकता है, टूथपेस्ट से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी भी चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकता है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको जरूर जांच करवानी चाहिए कि आपको कहीं एलर्जी की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वैसे पेशेंट जिनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में जैसे कि आयरन है, जिंक है, फोलिक एसिड है, या B6 या B12 होती है। अगर इन सारी चीज़ों की डिफिशियंसी है शरीर में तो उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। एंड नेक्स्ट, वैसे पेशेंट जिनमें जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आप में हो सकती है। चलिए गाइस, अब इसके सिम्टम्स को जान लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है ये एसिम्टोमेटिक होता है। 90% पेशेंट में जो जियोग्राफिक टंग होती है उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आता है। बस आपको दिखता है जीभ पर कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रखी हैं,
बट आपको ये जो प्रॉब्लम है किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी क्रिएट नहीं होती है खाना खाने में, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो 90% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है, बट जो 10% केसेस होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पेन यानी कि दर्द हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो बर्निंग सेंसेशन भी आपको तभी होती है, यानी कि जब आप कुछ तीखा या स्पाइसी खाना खाते हैं तो जलन होती है। तो ये बस यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा कुछ खास इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। देखने में आपको, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रेडिश यानी कि लाल तरह की पैचेस दिखते हैं, एंड जो पैचेस होती हैं इनमें एक बॉर्डर सा होता है। आप यहाँ इमेज में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं, जो सब्सक्राइबर के क्वेश्चन थे कि क्या ये कैंसर तो नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरा प्रॉब्लम जो है आगे चल के कैंसर में ना कन्वर्ट हो जाए। सो गाइस, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए। ये किसी भी तरह से कैंसरस प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डेंजर बिल्कुल भी नहीं है, कैंसरस बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सारे कारण जो है मैंने आपको शेयर किया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या फिर जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह से हो जाती है। एंड ये किसी किसी पेशेंट में लाइफ टाइम ऐसे ही एज इट इज़ रह जाता है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स बिना क्रिएट किए, यानी कि सिर्फ आपको जीभ पर दिखती है लेकिन आपको किसी भी तरह की इससे परेशानी नहीं होती है। एंड किसी किसी पेशेंट में गाइस ये होता है, एंड अपने आप ही 1 से 2 हफ्ते में ठीक भी हो जाता है। सो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कैंसरस तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए और आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपको इससे बर्निंग सेंसेशन यानी खाना खाने में दिक्कत होती है, जलन होती है, या फिर दर्द रहता है, तो वैसे केसेस में आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। चलिए अब हम इसके इलाज के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम एसिम्टोमेटिक है और आप चाहते हैं कि ये नहीं दिखे, तो वैसे कंडीशन में भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एंड वैसे पेशेंट जिनमें बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको जलन होती है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको अप्लाई करने के लिए जेल देते हैं, जो लिग्नोकेन जेल होती है। जेल ये काम क्या करता है, ये लिग्नोकेन जेल जो होती है, जो आपका एरिया है जहाँ खाना से आपको जलन होती है उसके थोड़ी देर तक सुन कर देता है। थोड़ी देर तक सुन होने की वजह से आप आसानी से जो भी अपना फेवरेट खाना है आसानी से खा सकते हैं। बट ये जो एप्लीकेशन होता है, ये जो जेल होती है, कुछ मिनट्स के लिए ही काम करता है। ये परमानेंट आपका बर्निंग सेंसेशन को कम नहीं कर सकता है। परमानेंट ठीक करने के लिए अनदर ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये आपको टेम्परेरी जेल दिया जाता है जिससे आप खाना अच्छे से खा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, तो उसके लिए डॉक्टर आपको माउथ वॉश एडवाइस करते हैं, जिसमें एंटी हिस्टामाइन का होना बहुत ही जरूरी होता है। सो गाइस, माउथ वॉश भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, एंड हर अलग मुंह की अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग कंपोजिशन के माउथ वॉश होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा माउथ वॉश बेस्ट है, तो इस पे ऑलरेडी वीडियोस है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको जो माउथ वॉश एडवाइस करते हैं उसमें एंटी हिस्टामाइन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एंड अगर आपको पेन है, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको पेन को कम करने के लिए भी एक जेल देते हैं अप्लाई करने के लिए, जिससे जो एनाल्जेसिक होता है, जिससे आपका जो पेन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके साथ साथ गाइस, डॉक्टर आपको विटामिन बी, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स देते हैं, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी आपको सप्लीमेंट दिया जाता है। आपको डॉक्टर ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको हॉट एंड स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कि आपको जो खाना है सिंपल लेना है, बट वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें विटामिन, मिनरल्स, जिंक, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। ओरल हाइजीन भी आपको अच्छे से मेंटेन करना है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो कि जो ज्योग्राफिक टंग है ये किस तरह की प्रॉब्लम है। आपके मन में जो डर था कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। सो गाइस, ये बिल्कुल भी कैंसरस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से दिखा सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पे भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
एंड अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सो गाइस बहुत सारे पेशेंट के क्वेश्चंस होते हैं जब वो मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं ऑफलाइन यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से, तो पूछते हैं कि मैम आपका फ़ी क्या है। सो गाइस मेरा जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस के नीचे जाके मुझे सुपर थैंक्स जरूर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स क्या होता है, नीचे में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां जाके आपके जो स्पेशल कमेंट होते हैं आप मुझे मेरे बारे में लिख सकते हैं, जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं, एंड उसके साथ जो भी आप पे करना चाहते हैं आपकी मर्जी। आप 10 रुपीज़ पे करना चाहते हैं तो आप 10 रुपीज़ पे करिए। आपके जो मैसेज हैं उस 10 रुपीज़ की वजह से हाईलाइट होके दिखती है, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरे लिए स्पेशल मैसेज किया है। ये थे आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।